तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जनता सड़कों पर मर रही थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैलियों की पड़ी थी। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल ये सरकार नहीं सुनेगी, अब राज्यपाल और राष्ट्रपति को घेरा जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको पता है यूपी के चुनाव में असद ओवैसी की एंट्री। सोचिए दोस्तों बीजेपी का बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों असद ओवैसी के नाम पर अब बीजेपी हिंदू मुसलमान कर पिछली बार की तरह वोट हड़पेगी। इसके बारे में बताएंगे पूरे सबूतों के साथ। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी और योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोरोना से लाशों के ढेर लग गए लेकिन सीएम योगी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जी हाँ, लाशें बहती रहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 100 सीटों पर लड़ेंगे ओवैसी चुनाव। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बंगाल में हो गया खेला। जी हाँ, ममता बनर्जी में 8 और बीजेपी के नेता शामिल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब प्रशांत किशोर और शरद पवार की मीटिंग के बाद सब कुछ क्लियर, भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है डर। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे कैसे बिलबिला रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राम मंदिर में बड़े पैमाने पर घोटाला। संत बोले जांच होना चाहिए वरना संतों का नाम खराब होगा। आखिर कौन है इस तालाब की सबसे बड़ी और सबसे गंदी मछली, यानी कि अब संतों ने ही मोर्चा खोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल केंद्र ने पेट्रोल और डीजल से जमकर कमाई की है, जमकर लोगों की जेब से टैक्स खरीदा लेकिन 4 लाख रुपए देने के लिए नहीं है मोदी के पास। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार का सारी संस्थाओं को, जी हाँ, सारी संस्थाओं का आदेश कि फिलहाल मोदी का थैंक यू बोलो सोशल मीडिया पर और हर जगह मोदी थे धन्यवाद के पोस्टर लगा जाए। जी हाँ, सोचिए दोस्तों कोरोना में लोगों की मौतें होती रही और अब मोदी सरकार अपनी झूठी वाहवाही करा रही पोस्टर लगवाकर। इसके बारे में बताएंगे क्या सच है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं संत का बहुत ही घिनौना चेहरा। जी हाँ, भारत समाचार पे दोस्तों लाइव डिबेट करते समय आपको बता दोस्तों संत ने बकी गंदी गंदी गालियां। राज उदास ने दोस्तों गंदी गंदी मां बहन की गालियां देना शुरू कर दी। आपको बता दें दीपक वाजपेयी को, जो कि आम आदमी पार्टी के वो है दोस्तों सांसद। इसके बारे में बताएंगे कितनी गंदी गालियां दी हैं और ये बीजेपी से किस तरीके से मिला हुआ ये आदमी। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक बार फिर से बढ़ के राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बोले कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिजी होने वाले। राहुल गांधी का कहना है कि जब दूसरी लहर आई थी कोरोना की तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। अब जब तीसरी लहर आने वाली है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना बिस्तर ना अस्पताल कुछ भी इंतजाम, दवाइयों का इंतजाम कुछ इंतजाम कर नहीं रखा है और राहुल गांधी का कहना है कि तीसरी लहर जरूर आएगी। राहुल गांधी ने दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जुट गए। जब भी दोस्तों चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर चुनाव को जीतने के लिए दोस्तों अपनी जान एक कर देते। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बंगाल में कोरोना जमकर फैलाया था, बिना मास्क के रैलियां की थी दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता भड़की हुई है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं दोस्तों, आज इनके दावे पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आज देश के क्या हालात है राहुल गांधी ने कहा ये सबको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को 4 लाख रुपए देने के लिए कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और जब पेट्रोल डीजल में लोगों से जमकर जो है हफ्ता वसूली की जाती है दोस्तों, तब वो क्या है। जी हाँ, ये भी दोस्तों एक तरीके की हफ्ता वसूली हुई कि लोगों की जेब से जबरदस्त तरीके से पैसा घसीटा जा रहा है पेट्रोल और डीजल में इतना ज्यादा टैक्स लगाकर। सोचिए मध्य प्रदेश में 105 के पार जा चुका है पेट्रोल। इतनी कीमतें मैंने आज तक नहीं देखी दोस्तों, ना ही आप लोगों ने देखी होगी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली बड़ी जो खबर आ रही है आपको बता दोस्तों यूपी में बवाल। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बंगाल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिला असद ओवैसी का साथ। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि असद ओवैसी बीजेपी की कैसे मदद करते। दरअसल दोस्तों पिछली बार 2017 में असद ओवैसी ने 5 साल पहले सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो अपनी गाड़ियों पर लोगों को बिठा बिठा कर ऐलान करवाते थे और अल्लाह अकबर नारक तकबीर के नारे भी लगवाया करते थे। इससे क्या होता है दोस्तों कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन्हें लगता है कि मुस्लिम समाज को हम अगर वोट देंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे। ऐसी सोच बीजेपी बेसिकली दोस्तों बीजेपी लोगों के दिमाग में डालती है हिंदू मुसलमानों के, और यही सोच वो मुसलमानों के दिमाग में डाल देती है। सवाल ये नहीं है दोस्तों। अब सोचिए इस बार असद ओवैसी 100 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ रहा है। अब आप सोचेंगे इसमें गलत क्या है। गलत कुछ नहीं है दोस्तों और प्रमाण भी नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि असद ओवैसी जो है सामने वाली पार्टी को यानी कि बीजेपी को मजबूत कर देते हैं। पिछली बार दोस्तों आपको याद होगा कि बीजेपी ने किस तरीके से एक मुद्दा बनाया था और उसी के जरिए उसने चुनाव जीता था, और यह मुद्दा था असद ओवैसी का। आपको दोस्तों मैं एक फोटो बताना चाहता हूं जो कि यहां पर ये इसका नाम है नाजिम खान। ये असद ओवैसी का दोस्तों सबसे खास माना जाता है और ये यूपी उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। नाजिम खान ने दोस्तों एक बार जो दो दलित समाज की बारातें निकल रही थी सामने से, तो नाजिम खान ने उन दोनों बारातों को निकलने नहीं दिया और उस दलित समाज के लोगों से कहा कि मस्जिद में सिर्फ नमाज होगी, मस्जिद के सामने से मैं तुम्हें ये जो है बारात नहीं निकालने दूंगा। सोचिए दोस्तों कितना बुरा बयान था। इस पर असद ओवैसी ने आज तक नहीं बोला। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से आप अच्छे बन जाते हो। जी जो भी गलती करे आप उसको सजा दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी वाली ने गलती की तो ठीक है। अगर आपका अपना आदमी भी गलती करता है दोस्तों और हमारे हिंदू भाइयों को कुछ तकलीफ पहुंचाता है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। जी हाँ, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई दर्द मिले या हिंदू भाइयों को, सब पर आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हम पत्रकारों का दोस्तों यही काम है सच्चाई आपके सामने लाना। तो दोस्तों नाजिम खान ने कुछ इस तरीके का बयान दिया था, जिसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया था और 2017 में चुनाव जीते थे। अब आप सोचिए दोस्तों असद ओवैसी 100 सीट पर चुनाव लड़ना है। आज लोगों के पसीने छूट जाते हैं 38 सीटों पर चुनाव लड़ने में कि हम इतना पैसा कहां से लाएंगे प्रचार के लिए। लेकिन दोस्तों इस वक्त सोचिए असद ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और इसका फायदा दोस्तों माना जा रहा है बीजेपी को होगा, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उठाएगी। मेरी दोस्तों आप सबसे यही अपील है कि आप बंगाल जैसा खेला करो बीजेपी के साथ, जैसे बंगाल में आपने ओवैसी को बेसिकली साइडलाइन कर दिया ताकि विपक्ष का फायदा ना हो दोस्तों। इससे बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल अब नहीं सुनेगी भारतीय जनता पार्टी, अब घेरा जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भर दिए। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो सरकार के खिलाफ आगे तक जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा हालांकि सरकार से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अब तो ये लड़ाई 2024 तक चलेगी और उसके बाद सरकार जब बदलेगी तो कानून भी अपने आप बदलेगा। आपको बता दोस्तों माना जा रहा है प्रशांत किशोर और जिस तरीके शरद पवार की बैठकें हो रही हैं उसमें भी राकेश टिकैत ने जमकर साथ दिया और उन्होंने ममता बनर्जी को कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ तानाशाही कर रही है और अपने आप को मजबूत करने में लगी, इसीलिए बंगाल का चुनाव भी बीजेपी हार गई। अब दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि अब तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को घेरा जाएगा, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और अब इनको अपनी ताकत राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपनी ताकत दिखाना होगी। अगर नहीं दिखाई तो अगला नंबर इनका, इनको भी घेर लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। ये बिल राष्ट्रपति ने ही पास किया था। सोचिए दोस्तों राष्ट्रपति को यह सोचना चाहिए था कि ये बिल किस कैसा है, लेकिन दोस्तों बिना सोचे समझे, खैर बीजेपी के सब नियुक्त करे हुए लोग होते हैं दोस्तों, नियुक्त करे हुए, तो जो बीजेपी कहेगी खैर वो यही करेंगे। मुझे तो दोस्तों सच बताऊं तो आम जनता को और मुझे भी यही लगता है कि अब हमारे देश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब इंसान को दोस्तों यहां पर इंसाफ मिलना उतना ही मुश्किल है जितना कि दोस्तों बिना ऑक्सीजन के सांस लेना था कोरोना में। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मुद्दों पर बात करे भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, पाकिस्तान से भी बात करे। आपको बता दोस्तों महबूबा मुफ्ती का कहना है जिस तरीके 370 हटाई गई थी बिना पूछे ताछे उस सब चीजों पर बात हुई। महबूबा मुफ्ती ने साफ कह दिया कि फिलहाल मुद्दों पर बात करे भारतीय जनता पार्टी, इधर उधर की बातें ना करे और हम हमारे मुद्दों पर ही बात करना चाहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कल लाइव कॉन्फ्रेंस भी चली काफी देर तक, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने यह ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वो इस चीज को कहीं ना कहीं इस चीज को जो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये चीज साफ दिखाई दे रही दोस्तों कि फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने पूरी तरीके से घेर लिया है भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव को मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा, बताया योगी और मोदी को सबसे बड़ा तानाशाह। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि आज मोदी सरकार लोगों पर दबाव डाल रही है कि हमें थैंक यू बोलो, हमें धन्यवाद बोलो। अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग चीजें बोली जा रही, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में लाशों के ढेर लग गए, गंगा नदी में लाशें तैरती रही, यहां तक कि अंतिम संस्कार करने के बजाय लाशों को रेत में दफना दिया गया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इन्होंने कोरोना की स्थिति को संभाल लिया। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने आप को सही साबित करने में लगी है। सवाल ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका। और ये चीज दोस्तों आप अच्छे से देख रहे हो कि इन दिनों बीजेपी के जो दिन है वो कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे हैं। यानी कि बीजेपी दोस्तों कितनी कोशिश करे उसका अंत करीब आ गया और ये भारतीय जनता पार्टी को साफ दिखाई दे रहा है। ये अखिलेश यादव की बात नहीं है दोस्तों, ये पूरे समाज की बात है। आज समाज में किस तरीके से दहशत फैल गई है, हिंदू मुसलमानों पर लड़ाइयां होती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लूटपाट, गैंग रेप दोस्तों, मर्डर जैसी हत्याओं को आम बात हो गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आज मुझे जो है यहाँ पर एक शेर याद आ गया है दोस्तों कि हर चोंगा पहनने वाला संत नहीं होता है। और ये बात दोस्तों इस संत ने साबित कर दी है कि फिलहाल माँ बहन की गालियां निकालना संतों को काफी अच्छे से आता है। आपको बता दोस्तों राम मंदिर को लेकर भारत समाचार में एक लाइव डिबेट चल रही थी, जिसमें दोस्तों आपको बता दें आम आदमी पार्टी के दीपक चौरसिया और दोस्तों आपको बता दें जो संत है राज उदास, जी हाँ, इनके बीच में बहस चल रही थी दोस्तों। जो राम मंदिर में चोरी हुई है, जो जमीनों को महंगे दामों में खरीदा गया, उसको लेकर ये सारी बहस हो रही थी। इस बहस के दौरान दोस्तों स्थिति काफी बिगड़ गई। भारत समाचार की लाइव डिबेट में दोस्तों राज उदास ने मां बहन की गालियां देना शुरू कर दिया। जी हाँ, न जाने दोस्तों कौन कौन सी गाली दी है, भा माँ, और मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों वीडियो में क्योंकि ये गलत है। ऐसी गालियों को हम दोहरा नहीं सकते दोस्तों, खास करके हम पत्रकार। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि जिस तरीके से गालियां दी दोस्तों राज उदास ने, पूरे संतों की नाक कटा दी है। दोस्तों सोचिए, संत एक बहुत ही पावन लोग होते हैं जो मंदिर में रहते हैं, जो मंदिर की चीजों की देखभाल करते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन दोस्तों इस संत ने सारे संतों की नाक कटा कर रख दी। दोस्तों लाइव डिबेट में ऐसी माँ बहन की गालियां बकना ये साफ बताता है इसकी रहन सहन से कि फिलहाल ये कोई सड़क छाप ही संत था दोस्तों। जिस तरीके से दोस्तों राज उदास ने बीजेपी का पक्ष लेते हुए आम आदमी पार्टी के दीपक चौरसिया को गालियां बकना शुरू किया, इसको देखकर दोस्तों भारत समाचार के जो एंकर हैं उन्होंने इस डिबेट को खत्म कर दिया। ना उन्होंने ये कहा कि जनता से माफी मांगी है, रुकिए, उन्होंने सोचा कि बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है, उन्होंने उसी वक्त लाइव डिबेट को खत्म कर दिया। यह है दोस्तों इन संत का असली चेहरा। ऐसे भी संत है जो योगी के साथ मिले हुए हैं दोस्तों, और जिस तरीके से योगी चोंगा पहनता है, जैसे कि दोस्तों मुझे आज भी याद है कि यहाँ पर एक शेर मारा था कन्हैया कुमार ने कि हर चोंगा पहनने वाला जो संत नहीं होता है। और वही बात मुझे आज याद आ गई संत को देखकर, दीप जो यहाँ पर राज उदास को देखकर कि फिलहाल संत का नाम बिगाड़ने के लिए इसने ये गालियां बकी हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश और चिराग आपस में ही भिड़ गए। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की लगाई हुई चिंगारी अब कहां तक जाएगी इसका कोई अता पता नहीं है। खुद दोस्तों आपको बता दें खुद चिराग पासवान ने यह माना है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उन दोनों के बीच में फूट डलाई है। अब इस चीज को लेकर नीतीश भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल हम काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और पॉपुलर लोगों का जब लोग नाम लेते हैं तो उनको भी जो यहाँ पर लैंडलाइट मिलती है, लोग
लोग उनको भी जानते हैं। सोचिए दोस्तों, नीतीश को लगता है वो बहुत पॉपुलर है। हाँ दोस्तों, खैर पॉपुलर तो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश दोनों ही, क्योंकि जब लाशें बह रही थी गंगा नदी में तो लोग नीतीश को काफी याद कर रहे थे, तो इस हिसाब से वो काफी पॉपुलर है। जी हाँ, बिहार में काफी हालात बिगड़े हुए हैं, बाढ़ आती है, लोग मर जाते हैं, घर बह जाते हैं उनके। नीतीश को लगता है वो बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, बीजेपी के हिसाब से दोस्तों जो गंगा नदी में लाशें बहती है वो यहाँ की नहीं है, वो कहीं और की है। जी हाँ, और ये बीजेपी नहीं, कंगना रावत जो कि मोदी जी की बेटी है उसको भी यही लगता है कि लाशें और कहीं की है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मोदी जी और नीतीश जी आप काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो, और हम तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे और पॉपुलर हो आप, ताकि जल्दी आपका बोरिया बिस्तर बांधकर जनता आपको उठाकर सत्ता से बाहर कर दे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, क्या यूपी में दोस्तों पहली बार योगी ने अपनी कटा ली है नाक। जी हाँ दोस्तों, जो योगी सरकार केशव मौर्य से इन 5 साल में एक भी बार नहीं मिली दोस्तों। सोचिए, केशव मौर्य दोस्तों यूपी के डिप्टी सीएम है, और केशव मौर्य से योगी सरकार एक भी बार इन 5 सालों में नहीं मिली है। जब से 2017 में दोस्तों चुनाव हुए थे, तब से केशव मौर्य और दोस्तों सीएम योगी के बीच में ठनाठनी है। ये मान लीजिए दोस्तों कि 36 का आंकड़ा है, ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। लेकिन दोस्तों कल अचानक से सीएम योगी केशव मौर्य के घर पहुंच जाते। भाई सीएम योगी को भी अब डर लगने लगा है कि केशव मौर्य के बगावती सुर जो हैं वो उनकी कुर्सी पर खतरा बन सकता है। केशव मौर्य को मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई तब कहां गए थे ये सीएम योगी जब केशव मौर्य के ऊपर बार बार बैठकें बिठवा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई की बैठक है, जिस तरीके से उनके ऊपर बार बार जांच के आदेश दिए गए थे केशव मौर्य को, जबकि केशव मौर्य दोस्तों डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। उसके बावजूद भी योगी और दोस्तों केशव मौर्य में कभी नहीं बनी। लेकिन अचानक से कल सीएम योगी केशव मौर्य के घर पहुंचे, उनसे बातचीत की, और बताया जा रहा है दोस्तों इस मीटिंग में जो मनमुटाव था उसको दूर करने की कोशिश की है। भाई सीएम योगी आप तो बड़े दादा बना करते थे कि मैं किसी के सामने नाक नहीं झुकाऊंगा, मोदी सरकार को भी अपनी एकदम से तानाशाही सीना खड़ा चौड़ा करके बता देते थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर इंसान का एक ना एक दिन बदलते, और अब योगी को दोस्तों ना चाहते हुए भी केशव मौर्य के घर जाना पड़ा। यह बताता है दोस्तों कि जब वक्त बुरा चलता है ना तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अब आप समझिए इसमें ऊंट कौन है और कुत्ता कौन है। जी हाँ, फिलहाल जो हालात बन गए दोस्तों उत्तर प्रदेश के वो काफी गंभीर हो चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, पूरी गोदी मीडिया हो गई है एक्सपोज। जी हाँ, आपको बता दोस्तों एक बार फिर से गोदी मीडिया के ऊपर अपनी भड़ास निकालते हुए आए रविश कुमार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों रविश कुमार ने मोदी सरकार के धन्यवाद पोस्टर को घेरते हुए कहा कि आज बहुत ही शर्म की बात है जो मोदी सरकार टीका अभियान के नाम से ये टीकाकरण चला रही है, वो एक दिन में मुश्किल से 80 लाख लोगों को भी टीका नहीं लगा पा रही होगी। अगर इसी संख्या से चलता रहा तो 2000 के बाद भी लोगों को टीके नहीं लग पाएंगे। आपको बता दें रविश कुमार ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल मोदी सरकार ने सारी संस्थाओं को और सारे सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट है उनको कह दिया कि हैशटैग धन्यवाद मोदी जी का पोस्टर लगाया जाए, हर जगह हमारा प्रचार किया जाए। और लोग कोरोना से मर रहे हैं लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद मोदी जी लिखा हुआ पोस्टर चाहिए। इससे क्या होगा कि अब जो यूपी के चुनाव आ रहा है उससे गहरा असर पड़ेगा और लोग करेंगे अरे वाह मोदी ने तो फ्री में वैक्सीन लगा दी भैया। जी हाँ, लेकिन आप वो भूल जाओगे जो लाशें बहती रही गंगा में, जो लोग अपनों को खोते रहे, सड़कों पर तड़पते रहे, तब कहां थे प्रधानमंत्री। और 80 लाख एक दिन में आप वैक्सीन लगा रहा हो, इससे क्या होगा। रविश कुमार ने कहा यह आंकड़ा 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पा रहा है रोज का। सोचिए दोस्तों इस देश में कितनी आबादी है, इन लोगों को लग पाएगी वैक्सीन? नहीं लग पाएगी। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए, और पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।